बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं इस कुर्ती की फुल कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें बॉक्स प्लेट डली हुई है फ्रंट में और वी इसका नेक है, कॉलर लगा हुआ है। तो सेम टू सेम यही डिज़ाइन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से हमने कटिंग करनी है। तो उसके लिए ये मेरे पास डबल फोल्ड में फैब्रिक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने प्रिंट का कोई भी ड्रेस कटिंग करना हो तो उसकी डिज़ाइनिंग पहले चेक किया करें कि अगर एक जैसी आ रही है तो पहले आपने बैक या फ्रंट को के पीस को अलग करना है, दोनों पीस को अलग करके फिर इन फूलों का रुख देखते हुए कटिंग करना है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही इसको डबल फोल्ड करके कटिंग कर लूँगी तो एक साइड का रुख नीचे की तरफ आ जाएगा फूलों का और एक साइड का रुख ऊपर की तरफ आ जाएगा। जब भी आप कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग करें तो बैक को 1 इंच बड़ा करके ही कटिंग करें, तो इस तरीके से कॉलर की शेप बिल्कुल सही आती है। और अगर आपका फ्रंट का गला पीछे की तरफ जाता है तो तब भी इसी तरीके से आपने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इन पीस को अलग करना है। तो 36 इंच की लेंथ में तैयार रखूँगी कुर्ती की, तो 2 इंच बढ़ा के फ्रंट की लेंथ मैंने ली है। 38 इंच के ऊपर मैंने फ्रंट के पीस को अलग करके रख लिया है। अब ये बैक वाला पार्ट है। तो यहाँ पे देखें कि बॉक्स प्लेट तो हमने फ्रंट में डालनी है तो बैक में नहीं डालनी, इसलिए बैक में जितने भी आप कुर्ती की मेजरमेंट लेते हैं तो उसी हिसाब से आप निशान लगाएं। यहाँ पर मैं 24 इंच की विड्थ रख रही हूँ, यानी दामन 24 इंच का रख रही हूँ, सिलकर 22 इंच आ जाएगा। ये मीडियम साइज़ की कुर्ती है, तो मीडियम हो स्मॉल हो तो उसी तरीके से आपने अपनी कुर्ती के हिसाब से मेजरमेंट लेनी है। अब ये डबल फोल्ड करके रखा है तो 24 का हाफ होता है 12, तो इसी तरीके से 12 इंच के ऊपर मैंने मार्क किया है। और यहाँ पर ये लेंथ मैं बता दूँ अभी ज़्यादा है और मुझे 39 इंच के ऊपर कट करना है। फ्रंट 38 पे है, बैक 39 पे है। तो ये भी जितना फैब्रिक बढ़ा है उसको मैं अभी कट नहीं करूँगी, उसको मैं बाद में कट करूँगी। अब मैंने जो है यहाँ पे जो 24 इंच का हमने दामन रखा था डबल फोल्ड करके 12 हो गया, इस पीस को हमने अलग कर लेना है। अब ये हमारे पास आस्तीन में काम आएगा और ये हमारे पास बैक वाला हिस्सा आ गया। आपने इसको प्रेस करना है ताकि इसका सेंटर बैठ जाए और कटिंग करते हुए मसला ना हो। प्रेस करने के बाद इसको आपने एक साइड में करना है। अब फ्रंट के लिए जो हमने पीस अलग करके रखा था 36 इंच के ऊपर, वो ले लेना है। फ्रंट पर डालनी है बॉक्स प्लेट, तो उसके लिए आपने दामन की जो चौड़ाई है वो 4 इंच बढ़ा के रखनी है। बैक का दामन 24 इंच लिया था, तो देखें यहाँ पर पहले मैं 24 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ और उसके बाद फिर आपने 4 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए रखना है। अगर 2 इंच की बॉक्स प्लेट है तो उसका डबल में लेना है 4 इंच, सही है। और अगर 1.5 इंच की यानी कि 3 इंच की बॉक्स प्लेट आप डालेंगी तो उसका फिर आपने डबल में 6 इंच लेना है। वैसे नॉर्मल ये 2 इंच की ही बॉक्स प्लेट बिल्कुल सही रहती है। तो इसीलिए अब यहाँ पर मैं 4 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ 2 इंच की बॉक्स प्लेट के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को स्लो इसलिए दिखा रही हूँ कि जो नए सीखने वाले हैं ताकि उनकी भी सही से समझ में आ जाए। सिर्फ सिलाई अच्छी ज़रूरी नहीं होती, कटिंग भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। कटिंग सही होगी तो स्टिचिंग भी सही होगी। तो अब यहाँ पर जो मैंने 28 इंच के ऊपर दामन रखा था, यानी कि 24 इंच से हमने 4 इंच बढ़ा के रखा था तो 28 इंच हो गया। फिर इसको डबल फोल्ड करके रखा है तो 14 इंचेस हो गया। फिर इतना मैंने ये पीस अलग कर लिया है, तो ये हमारे पास फ्रंट का पीस भी अलग हो गया है। और यहाँ पर अब आपने ये देखना है कि ये देखें हमने डबल करके रखा है, तो 2 इंच की हमने बॉक्स प्लेट डालनी है। तो ये 2 इंच का पीस हमने इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करके रखना है। फ्रंट की ओपन वाली साइड बाहर की तरफ है और ये बंद वाली साइड मेरी तरफ है। तो सिंपल आपने इस तरीके से नापते हुए 2 इंच ऊपर फोल्ड करके प्रेस से इसलिए सेट करना है ताकि कटिंग करते हुए मसला ना हो। तो इसी तरीके से आपने ऊपर तक नाप लेना है कि 2-2 इंच है, तो इसी तरीके से नाप कर और फिर प्रेस कर लेना है। अब ये फ्रंट वाले हिस्से को इस तरीके से आपने एक साइड में रखना है और बैक वाला हिस्सा जो हमने अलग करके रखा था उसको बिछा लेना है। और ये बंद वाली साइड मेरी तरफ है, ओपन वाली बाहर की तरफ है।
तो फिर इसी तरीके से आपने इसके ऊपर सही से फ्रंट को सेट करके रख लेना है। दामन की तरफ से आपने बैक फ्रंट को बराबर रखना है और हमने बैक बड़ी रखनी है, इसलिए बैक वाला हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए और फ्रंट ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इसी तरीके से आपने बिछाना है। अच्छा, ये अभी जितना फैब्रिक था उतना ही मैंने रख लिया था। अब 1 इंच बढ़ा के रखना है, तो 1 इंच बढ़ा के मैंने ये बैक के ऊपर मार्क कर लिया है। तो इसी तरीके से आपने भी 1 इंच के ऊपर बढ़ा के मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं अब आपको टोटल लेंथ दिखा रही हूँ। ये बैक तक की लेंथ आ रही है 39 इंच, यानी कि 36 इंच के ऊपर कुर्ती तैयार होगी। और यहाँ पे 38 इंच का मैंने फ्रंट लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के बैक लिया है। आधा आधा इंच शोल्डर की कटिंग होगी, इसमें सिलाई होगी, फिर दामन जो है फ़ोल्ड करेंगे, तो फिर वो सिलाकर 36 इंच के ऊपर ही जो कुर्ती की हमें लेंथ चाहिए उतनी ही तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं शोल्डर की जो मेजरमेंट ले रही हूँ वो 7.5 इंच रख रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो यहाँ पर ये स्मॉल अगर साइज़ है तो आप 7 रखें, मीडियम है तो 7.5 रखें और अगर लार्ज है तो 8 रखें। अगर आप आर्म होल की शेप 1 इंच के ऊपर रखते हैं तो फिर आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के ही कट होता है। तो मैं डायरेक्ट आधे इंच के ऊपर ही यहाँ पे मार्क करती हूँ और फिर आधा इंच सिलाई में चला जाता है। तो वो जो हम आधा इंच बढ़ा के कट करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए जो है यहाँ पर मैं आधा इंच के ऊपर ही कटिंग करूँगी, बाकी आधा इंच हमारा सिलाई पे चला जाएगा तो टोटल वही 1 इंच का ही मार्जिन आ जाता है। और फिर इस तरीके से आपने आड़ा निशान लगा लेना है जहाँ तक गले की चौड़ाई होगी। और अब यहाँ पे देखें, ये फ्रंट से अब हमने आर्म होल की मेजरमेंट लेनी है। तो यहाँ पर मैं 7 इंच के ऊपर आर्म होल रखूँगी, या आधा इंच हमारा बैक की तरफ बढ़ गया है तो 7.5 रखती। अगर बैक और फ्रंट बराबर होता तो 7.5 रखती। तो आधा इंच बैक की तरफ बढ़ गया, इसलिए यहाँ पर मैं 7 इंच के ऊपर लेंथ रख रही हूँ। सिंपल आपने इस तरीके से 7 इंच के ऊपर मार्क करके और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। अब फ्रंट के ऊपर भी आधा इंच के ऊपर मार्क किया है और आधा इंच ही शोल्डर के यहाँ पर भी मैंने शेप के लिए इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब आर्म होल की शेप देनी है तो उसके लिए यहाँ कोने के ऊपर मैं 1 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ और फिर जो हमने 7 इंच की आर्म होल रखी थी उसका हाफ निशान करके इस तरीके से सिंपल आपने राउंड की शेप देनी है। और ये तो हमारा बैक वाला निशान है। अब फ्रंट के लिए 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है और यहीं से आपने ऐसे तिरछा निशान इस 1 इंच तक मिला देना है। और मिलाने के बाद जो है यहाँ पर फिर सिंपल हम हल्की सी इस तरीके से गुलाई दे देंगे। तो ये हमारी फ्रंट की हो गई गुलाई और बैक की जो हमने सबसे पहले लगाई थी। ये हिस्सा एक्स्ट्रा है, ये कटिंग में चला जाएगा। अब चेस्ट के लिए मार्क करना है। तो 20 इंच की चेस्ट का हाफ होता है 10, तो 10 के ऊपर मार्क किया है। आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगाइएगा। और यहाँ पर अब कमर की लेंथ में रख रही हूँ। तो जो बैक वाला हिस्सा है यहीं से आपने इंची टेप को रखना है और कमर की लेंथ में 15 इंच रख रही हूँ। हिप्स की लेंथ मैंने 20.5 रखनी है और अगर कद लंबा है तो आप 21 इंच या 21.5 इंच तक भी रख सकती हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर कमर में 8.5 के ऊपर मार्क किया है। हिप की चौड़ाई मैंने 10.5 इंच रखी है। फिर कमर के मार्क को हिप के मार्क के साथ मिला देना है। और यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि अगर किसी के यहाँ पे कमीज़ फंसती है तो आपने 2.5 इंच के ऊपर एक सीधा मार्क करना है। सीधा मार्क करने के बाद फिर यहाँ से आपने हल्का सा गुलाई में मार्क करना है, ठीक है। यानी कि आपने 1.25 इंच तक या 1 इंच तक मार्क करना है गुलाई में और फिर इस निशान को इस तरीके से ले जाना है। तो मैं नॉर्मल ही रखूँगी, नॉर्मल है, लेकिन जिनके यहाँ पे चेस्ट के पास से कमीज़ फंसती है या फिर जिनका पेट निकला हुआ है तो उनको भी इस तरीके से राउंड में मार्क करना है। पेट के पास से उठ जाती है या फिर फंसती है तो इस तरीके से कमीज़ बिल्कुल सही आएगी। अब यहाँ पे 1.5 इंच के ऊपर एक्स्ट्रा मैंने मार्क कर लिया है, जो कि हमने मार्जिन छोड़ना है सिलाई के लिए। और सिंपल अब इस तरीके से आपने कट कर लेना है और यहाँ तक आपने फ्रंट के शोल्डर तक बिल्कुल सीधा कट करना है। सीधा कट करने के बाद ये फ्रंट वाले हिस्से को पहले मैंने कट कर लिया है।
अब बैक के शोल्डर का निशान फ्रंट पे था जो कि कटिंग हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, वैसे मैं अंदाज़े से कटिंग कर लेती लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने मार्क किया है। जो हमने बैक का आर्म होल 1 इंच बढ़ा के कट करना है। और ये फ्रंट की भी हमने कंधी की कटिंग कर ली है। और उसके बाद सिंपल आपने ये साइडों की भी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। चाक के पास से मैंने पूरा रखा था, बस हल्की फुल्की सी ही यहाँ पे छाटी करनी है और फिर आपने सिलाई वाले निशान पे कट लगा देने हैं। तो अब यहाँ पर हमने नेक की कटिंग करनी है। तो कॉलर लगाना है, उसके लिए 3 इंच की चौड़ाई रखी है और ये फ्रंट और बैक की आपने 3 इंच की चौड़ाई के ऊपर मार्क करना है। और फ्रंट की लेंथ मैंने रखनी है 3.5 इंच। तो 3.5 इंच के ऊपर मार्क करके इस तरीके से फिर यहाँ से आपने 1.5 इंच के ऊपर मार्क करना है और फिर 1.5 इंच के ऊपर मार्क करके इस तरीके से राउंड में शेप देनी है। अब बैक के लिए जितना ये फ्रंट का नेक है, बस इस तरीके से आपने वहाँ तक आपने इसको मिला देना है वी शेप में। और सिंपल सबसे पहले बैक की कटिंग करनी है और उसके बाद फ्रंट के नेक की कटिंग कर लेनी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास बैक का काम तो ख़त्म हो गया है। तो इसलिए आपने फ्रंट को हटाना है, फिर बैक को एक साइड में रखना है, फ्रंट को फिर ओपन करके रखना है और इसकी प्लेट को इस तरीके से ओपन कर लेना है, क्योंकि हमने वी प्लेकेट के लिए कट करना है। और यहाँ पर आपने इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना है जहाँ तक हमारी ये प्लेट आएगी। अब इस निशान से हटा के हमने मार्क करना है। इस निशान से हटा के 1.5 इंच के ऊपर मार्क किया है। ये देखें, यहाँ से मैंने 1.5 इंच के ऊपर लिया है। और फिर जितनी आपने यहाँ पर वी प्लेकेट रखनी है, तो यहाँ पे मैं 3 इंच ऊपर की तरफ निकाल के और 15 इंच के ऊपर मार्क करूँगी, यानी कि जो कमर तक का निशान है वहाँ तक आपने जो है ना वी प्लेट बनानी है। और अगर किसी की 16 इंच भी होती है तो 16 इंच तक आपने जितना आप नेक कट करेंगी उतना आप इंची टेप रख के ऊपर निकालिएगा। उसके बाद फिर आपने निशान लगाना है। और जितनी पट्टी आपने लगानी है 1.25 इंच की ही काफ़ी होती है। तो ये मेरे पास जेंट्स पट्टी है 1.25 इंच की। तो इस तरीके से ओवरलैप आएगी। तो हमारे पास डबल फोल्ड में कपड़ा है, तो पट्टी को भी आपने डबल करके ऐसे रखना है और बिल्कुल पट्टी के साथ मिलाते हुए इस तरीके से एक निशान लगा लेना है। अब इसका हमने वी तो कट करना है जितना हमने ओपन रखना है। तो वी के लिए यहाँ पर मैंने 4.5 इंच के ऊपर मार्क किया है। और 4.5 इंच के ऊपर जो मार्क किया है, यहाँ पर दोबारा से आपने पट्टी रखनी है और इतना ही आपने पट्टी जितना एक मार्क कर लेना है। और फिर इस मार्क को आपने ये लास्ट तक ऐसे बिल्कुल सीधा निशान लगा लेना है। सीधा निशान लगा के फिर यहाँ तक आपने ये वी का निशान लगाना है जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था। अब यहाँ के निशान को भी हमने इसे पूरा मिला देना है और फिर ऊपर की तरफ ऐसे तिरछा निशान लगाना है। जब ये तमाम मार्किंग पूरी हो जाए तो यहाँ से आपने हल्की सी गुलाई देनी है और हल्की सी आपने इस तरीके से यहाँ से गुलाई कोने के पास से हमने कोना ख़त्म करना है, तो इसलिए कटिंग करते हुए इस तरीके से आपने गुलाई देनी है। तो जिस तरीके से मैं दे रही हूँ ये कटिंग करते हुए, इसी तरीके से आपने यहाँ पे हल्की सी गुलाई देनी है और सिंपल इस तरीके से यहाँ पे आपने कट कर लेना है। मज़ीद में थोड़ी सी कटिंग और कर रही हूँ। इसकी कटिंग करने के बाद ये जो 4.5 इंच वाला मार्क है इसको मज़ीद आपने घेरा कर लेना है, ताकि जब हम पट्टी लगाएंगे तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे प्लेट के लिए 2 इंच के ऊपर सिलाई लगानी है बिल्कुल सीधी। तो जो हमने इसमें कट लगाया था तो कट हमने थोड़ा आगे की तरफ लगाया है। तो यहाँ पे देखें ये कट आगे की तरफ है और जितना 2 इंच का हमने प्लेट के लिए मार्जिन रखा था सिर्फ उतना ही आपने यहाँ पर सिलाई में दबाना है। अब यहाँ पर मैंने 2 इंच के ऊपर ऐसे सीधा निशान लगा दिया है और फिर इसी निशान के ऊपर सिलाई लगा लेनी है और अच्छे से पक्का कर लेना है। और अब हमने इसके प्लेट को प्रेस से सेट करना है। तो सिंपल इस तरीके से आपने प्लेट को खोल लेना है। तो दोनों तरफ से 1-1 इंच हो और सेंटर बिल्कुल जो कुर्ती का सेंटर है वो बिल्कुल प्लेट का भी सेंटर ऐसे ही आना चाहिए। और आपने लास्ट तक इस 2 इंच की प्लेट को प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर फिर मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। तो ये देखें किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्लेट सेट हो गई है।
अगर आप भी इसी तरीके से इस मेथड को फॉलो करेंगी तो बहुत आसानी के साथ आप ये बॉक्स प्लेट वाली ड्रेस को तैयार कर सकेंगी। अब यहाँ पर मैंने एक पिन लगा दी है, वो इसलिए लगाई है कि ये हमने प्लेट को सिलाई लगानी है, ताकि जब हम इसमें वी प्लेकेट बनाएंगे तो ये प्लेट नीचे की तरफ ना गिरे और इधर उधर ना हो। तो ये जो हमने प्लेट वाला हिस्सा है और ये नेक वाला हिस्सा जो ये कट किया हुआ था, बस दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से सिंपल आपने सिलाई लगा देनी है। अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, यहाँ पे हमारी ये प्लेट बिल्कुल सेट हो गई है। तो ये किस तरीके से मैंने वी प्लेकेट बनाई है, तो आप इसकी फिनिशिंग देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ये वी प्लेकेट बनी है, बहुत ही आसानी के साथ। और इसकी मैं कटिंग और स्टिचिंग पूरे नेक की, तो वो वीडियो भी आपने वॉच करनी है लाजमी से, ताकि आप सही से इस ड्रेस को बना सकें। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं इसको यहीं पर क्लोज़ करती हूँ। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।